हेलो दोस्तों, सादर नमस्कार। आज ये फेसबुक लाइव का अमूमन दूसरा दिन है। कल की वही बात कि लाइव का दौर तो समाप्त हो चुका है ना। जो कोरोना का जो संकट में दौर था वह दौर समाप्त हो चुका है और नया दौर चल पड़ा है। और यह भी आश्चर्य की बात नहीं है कि एक कोरोना का दौर समाप्त हुआ है, दूसरे कोरोना का दौर शुरू होने वाला है। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे 2024 निकट आ रहा है वैसे वैसे चुनाव के संकट, चुनाव का उत्सव और उससे जो उपजे संकट भी हमारे आपके सामने आने लगे हैं। मौसम ने खुरापात मचा कर रखा है, यह हम आप देख ही रहे हैं। किसानों की दर बदर होती जिंदगी से ऐसा कोई नहीं है जिसका साबका ना पड़ा हो या जो परिचित ना हो। यानी ये अपनी तरह के संकट हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से लेकर के मानवीय विपदाओं तक बिखरे पड़े हैं और विकास पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हताश कर रहे हैं। आज जब मैं आपके सामने बातचीत कर रहा हूं तो संदर्भ ये है कि बात कविता पर होनी चाहिए और कवि के उस यथार्थ पर होनी चाहिए जो वह देख रहा है, जिसकी अभिव्यक्त कर रहा है। बात उस पर होनी चाहिए। बात यह भी होनी चाहिए कि कवि जाग रहा है, कविता जाग रही है। मनुष्यता के स्वप्न किसी ख्वाब में दूर जाकर पलते हैं और मानवीयता पर जब जब संकट आती है तो हृदय की चीत्कार उठती है और फिर वही संवेदनात्मक आधार लेकर मानवीय वेदनाओं का सृजन साकार रूप में करती है। तो जब आज मैं इस टाइम आपके सामने आया हूं तो मेन मुद्दा है कि अभी हाल में ही जगदीश पंकज का नवगीत संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है हंसो स्वयं पर हंसो। हंसो स्वयं पर हंसो। यह जगदीश पंकज का सद्य प्रकाशित नवगीत संग्रह है जो बिंब प्रतिबिंब प्रकाशन से प्रकाशित होकर आया है। जगदीश पंकज की बात जब भी हम करते हैं तो यह मानकर चलिए कि एक प्रतिबद्ध रचनाकार की बात करते हैं। प्रतिबद्ध इस अर्थ में कि उनके नवगीतों में झूठे आलाप बिलाप न दिख करके आम आदमी की इच्छाएं, अभिलाषाएं, स्वप्न, यथार्थ और उनका अपना परिवेश और जीवन दिखाई देता है। मतलब जिस भावभूमि पर ये नवगीत रचे गए हैं उस भावभूमि तक पहुंचने में किसी भी रचनाकार को एक लंबा वक्त लग जाता है। किसी भी रचनाकार को वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबा वक्त लग जाता है। खुशी की बात यह है कि जगदीश पंकज न सिर्फ वहां पहुंचते हैं अपितु नवगीत की जो एक शाश्वत चिंता रही है जिसके वजह से नवगीत और गीत में अंतर करना पड़ा और तमाम वाद विवाद हुए, उसको भी पूरी गंभीरता से जगदीश पंकज जी लेकर आ रहे हैं। अब नो डाउट कि जैसे आज के दौर में
हर कोई गजलकार हो जाना चाहता है ना। गजलों में जो स्पेस कवियों के लिए है, जो प्रशंसा, जो वाहवाही मिल रही है गजलकारों को, उसको देखते हुए हर कोई गजलकार हो जाना चाहता है, बावजूद इसके कि गजल के ABC भले भी लोगों को ना पता हो। ठीक वैसे ही नवगीत की लोकप्रियता का आलम यह है कि हर कोई नवगीतकार भी हो जाना चाहता है ना। विडंबना की बात यह है कि नवगीत की पाठशालाएं भी चल रही हैं, नवगीत की कार्यशालाएं भी चल रही हैं, विधिवत विषय देकर नवगीत पर लिखवाया जा रहा है, उनके अपने समीक्षक और रचनाकार भी रोज घटाए बढ़ाए जा रहे हैं। यह सब एक अलग मुद्दा है जिसकी चर्चा मैं समय समय पे करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन इन सब में जब हम जगदीश पंकज की रचना धर्मिता की बात करते हैं तो यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मोह के व्यामोह में उलझे बिना, जो लालच और मोह के व्यामोह में उलझे बिना जन की बात कर रहा है ना। मानवीय संवेदनाओं की बात कर रहा है। बाजारवाद से लेकर के, संप्रदायवाद से लेकर के जातिवाद तक फंसे हुए उस आदमी की बात कर रहा है जिसको इन मनुष्यकृत झंझावातों से लड़ना तो पड़ ही रहा है, उसे रोजी रोटी का जुगाड़ भी करके चलना पड़ रहा है। यानी जब हम जगदीश पंकज के नवगीतों में मानवीय संवेदना की बात करेंगे तो कहीं न कहीं यह मान कर चलेंगे कि वे जनपक्ष में होकर के खुली आंखों से रचना कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि परिवेश में उनकी आवाजाही भी है और जीवंत समाज का चित्रण वे प्रस्तुत कर रहे हैं। एक नवगीत सुनिए इनकी, जगदीश पंकज की, जो संताप सनातन। नवगीत में प्रश्न भी है, इतिहास में देखने की बेबसी भी है और खुद को खोजने की एक छटपटाहट भी है जो आम आदमी की पीड़ा है। सुनिए इसको। जो संताप सनातन मिलता रहा हमें, वह किस पोथी के पन्नों पर अंकित है। जो संताप सनातन मिलता रहा हमें, वह किस पोथी के पन्नों पर अंकित है। गायन जहां सुरक्षित आदिम युद्धों के, युग युग के व्यवहार और नैतिकता भी उसी वांग में को ही जरा खंगालो तो शायद कहीं भटकती पाए समता भी। तिरस्कार, अपमान, कपट और छल भरे आचरण देवों के, द्वेष घृणा से क्यों इतिहास कलंकित है। जो संताप सनातन मिलता रहा हमें, वह किस पोथी के पन्नों पर अंकित है। तिरस्कार, अपमान, यातना, उत्पीड़न जिन्हें मिला, तिरस्कार, अपमान, यातना, उत्पीड़न जिन्हें मिला, निर्दोष जिंदगी जीने पर पटक दिया है उन्हें हाशिए पर लाकर, है अनगिनत प्रतिबंध धर दिए सीने पर। किस आचार संहिता के अनुदेशों में, किस आचार संहिता के अनुदेशों में किस किस का व्यवहार कहां तक शंकित है। जो संताप सनातन मिलता रहा हमें, वह किस पोथी के पन्नों पर अंकित है। कवि फिर लिखता है कि सदियों पहले जब मनुष्यता के तन पर खींची गई विभाजन की जो रेखाएं, सदियों पहले जब मनुष्यता के तन पर खींची गई विभाजन की जो रेखाएं, अमिट आज तक भी हैं वे मस्तिष्कों में बनी हुई हैं अब तक कलुषित सीमाएं। करुणा संवेदन किस किस ने व्यक्त किया,
दर्द हमारा किन लेखों में टंकित है। करुणा संवेदन किस किस ने व्यक्त किया, दर्द हमारा किन लेखों में टंकित है। जो संताप सनातन मिलता रहा हमें, वह किस पोथी के पन्नों पर अंकित है, वह किस पोथी के पन्नों पर अंकित है। यह सनातन भावभूमि पर उतरकर सनातन प्रश्न पूछने की यह जो साहस है, और साहस साथ मनुष्योचित स्वभाव में अपनी स्थिति देखने के लिए यह जो छटपटाहट है, यह मार्के की बात है, जो जगदीश पंकज के हवाले से आम आदमी भी जानना चाहता है कि उसका जो यथार्थ है, उसका जो तिरस्कार है, उसकी जो उपेक्षा है, वह सब पोथी के, वेद के, शास्त्र के किन पन्नों में लिखा गया। यानी हम अपने उपेक्षाओं के इतिहास को कहाँ खोजने जाएं, कहाँ देखने जाएं, यह एक बड़ी बात है। अभी पिछले दिनों हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में अस्मितावादी विमर्श को लेकर 2 दिन चर्चा पर चर्चा चली। उसमें दिनेश कुशवाहा जी का व्याख्यान हुआ था, और उस व्याख्यान में उन्होंने अस्मितावादी विमर्श पर बात करते हुए एक मौजू बात पूछ लिया था लोगों से, और समुचित उत्तर न पाने की अंदेशा में उन्होंने यह कह भी दिया था कि अगर आप यह सच्चाई नहीं जानते, अगर आप इन सच्चाइयों से रूबरू नहीं है या नहीं होना चाहते, तो फिर विमर्शों में ही मुंह क्यों मार रहे हैं। लिखने पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। यह जो पूछने की स्थिति है, जो संताप सनातन है, उसके बारे में जो जानने की बेचैनी है, वह हमें दिनेश कुशवाहा जी के उस व्याख्यान तक लेकर जाती है। और हम ये पाते हैं कि जिस संवेदनात्मक धरातल पर उतरकर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वह प्रश्न उन्हीं के द्वारा गहरे अर्थों में पूछा जाता है, जो कहीं न कहीं उस व्यथा से 2-4 हैं या 2-4 हो रहे हैं। अभी कल की ही पोस्ट है अजीत प्रियदर्शी जी की, समृद्ध आलोचक हैं, युवा आलोचकों में गिनती होती है। जिन 10-12 नामों की गिनती होती है, उनमें एक जागरूक नाम तो है ही। एक पोस्ट किया था उन्होंने कि सवर्ण आलोचक या रचनाकार, सवर्ण रचनाकार और पुरुष रचनाकार दलित और स्त्री के विषय में जितना चाहे कलेजा ही निकाल के रख दे, ऐसा ही कुछ लिखा था कि चाहे कलेजा ही निकाल के रख दें, बावजूद इसके वह सिर्फ सहानुभूत तक ही होगा, स्वानुभूत की सीमा को नहीं टच कर पाएगा। ये सच है कि कांटे के चुभने का दर्द वही अच्छे तरीके से बता सकता है जिसके पैरों में कांटा लगा है। साथ उसके चलने वाला भी कांटे के उस चुभन को उस प्रामाणिकता से नहीं बता पाएगा, भले ही वह उसका जिगरी दोस्त ही क्यों ना हो, भले ही वह उसका पिता ही क्यों ना हो, भले ही उसका बंधु और भाई ही क्यों ना हो। क्योंकि जो टीस होती है पीड़ा के उभरने के बाद, वह अभिव्यक्त तो वही करेगा उसका हाल जो उससे गुजर रहा है। तो जगदीश पंकज के नवगीतों में से इस प्रकार के प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है, और इस तरह से स्वाभाविक है, इसी तरीके से स्वाभाविक है नवगीत में जन संवेदना का उभर कर आना। और इसीलिए जब हम आज के संदर्भ में नवगीतों का विवेचन और विश्लेषण करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को
इधर प्रश्रय देने मानने से इनकार करते हैं, जो सिर्फ शौक के लिए नवगीत में आए हैं। आप ये जाने, पहली बात तो कविता ही शौक पूर्ति का साधन नहीं है। कविता एक साधना है जो सच के रास्ते पर चलने की नियत से आपकी हृदय में प्रवेश पाती है और सच को दिखाने के साहस से आपके अभिव्यक्ति में उतरती है। कविता के संदर्भ में यह बात ध्यान रखने की चीज है और इसको बार बार दोहराने की चीज है कि कविता शौक और श्रृंगार नहीं है। जहां श्रृंगार रस भी होता है तो वहां हृदय की अनुभूतियां होती हैं और अनुभूतियां हर समय पकी हुई होती हैं, जो हृदय की मथनी से निकल करके आती हैं और मन के भाव को चीरते हुए साकार रूप ले लेती हैं। जगदीश पंकज की बात मैं कर रहा हूं। जगदीश पंकज के का संग्रह ही मेरे हाथ में है। लोकगीत तो इसमें कई सारे हैं। भूमिगत क्यों हो गए संदर्भ सारे, ये जगदीश पंकज का अगला नवगीत है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कहते हैं, भूमिगत क्यों हो गए संदर्भ सारे, तुम जिन्हें सबका बताकर चीखते हो। भूमिगत क्यों हो गए संदर्भ सारे, तुम जिन्हें सबका बताकर चीखते हो। एक लंपट भीड़ जब दोहरा रही हो यातना को जश्न की शब्दावली में। एक लंपट भीड़ जब दोहरा रही हो यातना को जश्न की शब्दावली में, तुम वहां नारे लगाए जा रहे हैं, तब वहां नारे लगाए जा रहे हैं, किसी बहुमत को समर्पित हर गली में, जहां जनहित का दिखावा हो रहा हो। जहां जनहित का दिखावा हो रहा हो, उस जमीनी सत्य से क्या सीखते हो। भूमिगत क्यों हो गए संदर्भ सारे, तुम जिन्हें सबका बताकर चीखते हो। क्यों अराजक आस्था की शंख ध्वनि से अल्पमत सांसें, क्यों अराजक आस्था की शंख ध्वनि से अल्पमत सांसें डराई जा रही हैं। या किसी अज्ञात दुश्मन की कथाएं सिर्फ लिपियां बदल गाई जा रही हैं। है कहाँ संभाव, है कहाँ संभाव, समरसता कहाँ है, तुम जहां सच को सजाते दिखते हो। भूमिगत क्यों हो गए संदर्भ सारे, तुम जिन्हें सबका बताकर चीखते हो। फिर, संतुलन को साधना कितना कठिन है, अर्थ की सामर्थ्य पर क्या क्या टिका है। संतुलन को साधना कितना कठिन है, अर्थ की सामर्थ्य पर क्या क्या टिका है। देखिए बीजक जरा घर के बजट की, जो विरासत में मिला क्या क्या बिका है। छिप न पाए जब तुम्हारे स्याह मुखड़े, क्यों विगत के आचरण पर झींकते हो। छिप न पाए जब तुम्हारे स्याह मुखड़े, क्यों विगत के आचरण पर झींकते हो। भूमिगत क्यों हो गए संदर्भ सारे, तुम जिन्हें सबका बताकर चीखते हो। तुम जिन्हें सबका बताकर चीखते हो। कितनी मौजूद नवगीत है जो आपको समकालीन परिवेश में लाकर खड़ा कर देती है और पूछती है कि भूमिगत क्यों हो गए संदर्भ सारे, तुम जिन्हें सबका समझकर, तुम जिन्हें सबका बताकर चीखते हो। ऐसे बहुत सारे नवगीत हैं जो सुनाने लायक हैं, सुनने लायक हैं। एक नवगीत जो इस पुस्तक के टाइटल पर ही बनी है, हंसो स्वयं पर हंसो, एक तरीके से जो इसका प्रतिनिधि नवगीत भी कह सकते हैं। इसको सुनिए एक बार थोड़ा सा।
हंसो स्वयं पर हंसो कि हम सब जिंदा हैं, अपने अपने सुख को सभी संभाल रहे। हंसो स्वयं पर हंसो कि हम सब जिंदा हैं, अपने अपने सुख को सभी संभाल रहे। है कितनी मजबूर हमारी जिज्ञासा, पग पग पर दम तोड़ रही है अभिलाषा। आने वाला कल होगा कितना प्यासा, कितने त्रासद शब्द गढ़ेगी अब भाषा। हंसो स्वयं पर हंसो कि हम सब सभ्य हुए, अपनी ही पश्ता पर पर्दे डाल रहे। हंसो स्वयं पर हंसो कि हम सब जिंदा हैं, अपने अपने सुख को सभी संभाल रहे। हम मनुष्यता के भी सरल विभाजन को, हम मनुष्यता के भी सरल विभाजन को, लगे बांटने में अपने घर आंगन को। जोड़ तोड़ में व्यस्त कुशल संचालन को, तोड़ रहे मर्यादा हर परिचालन को। हंसो स्वयं पर हंसो कि हम ही श्रेष्ठ सदा, हंसो स्वयं पर हंसो कि हम ही श्रेष्ठ सदा। अपने सिक्के अपने लिए उछाल रहे, हंसो स्वयं पर हंसो कि हम सब जिंदा हैं, अपने अपने सुख को सभी संभाल रहे। दंभ हमारा रहा खींचता सीमाएं, किसको छोड़ें किसको कितना अपनाएं। दंभ हमारा रहा खींचता सीमाएं, किसको छोड़ें किसको कितना अपनाएं। बस अतीत को देकर अनुपम उपमाएं, हमने गाई सदा अलौकिक गाथाएं। हंसो स्वयं पर हंसो कि आने वाला कल, मुक्त हंसी से कभी नहीं कंगाल रहे। हंसो स्वयं पर हंसो कि आने वाला कल, मुक्त हंसी से कभी नहीं कंगाल रहे। और हंसो स्वयं पर हंसो कि हम सब जिंदा हैं, अपने अपने सुख को सभी संभाल रहे। सोचने की बात है। हंसो स्वयं पर हंसो, कितना समय संदर्भ पर आपको सचेत करता हुआ और संभालता हुआ यह नवगीत है। आप इसको सुन ही चुके हैं। ऐसे कई सारे नवगीत हैं, मैंने आपसे बताया। एक नवगीत इनका और मैं आपको सुनाना चाहूँगा, और फिर उसके बाद दरअसल ये सही मामले में हम आपको जागते हुए नहीं देखना चाहते थे, और कुल मिलाकर आपको परेशान करने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। दरअसल मेरी खुद की नींद गायब है, इसलिए मैं इन कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। नींद तो अमूमन सबके गायब है। कोई फेसबुक में जाग रहा है, कोई व्हाट्सएप में जाग रहा है, कोई टीवी के रिमोट लिए न्यूज चैनलों में जाग रहा है, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीजों में जाग रहा है। समय हर कोई बिता रहा है, तो कोई नींदों में जाग रहा है, और मैं हूं कि अपनी तरह से उम्मीदों में जाग रहा हूं। उम्मीद इसलिए कि किसी भी परिवेश में अगर कविता है तो आप ये मान कर चलिए कि वहां उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है कि कविता सृजन की संभावनाओं से भर करके साकार रूप लेती है, और जीवन की संभावनाओं की तरफ आशा भरी निगाहों से देखती है, और हमें देखने के लिए विवश भी करती है। सही है कि रात के पता नहीं कितने बज रहे हैं, शायद 11:37 हो रहे हैं, और वह नवगीत जो मैं देख रहा था और वो खोज रहा हूँ, वह मिल नहीं रही है। कितना भयंकर समय है कि सच ढूंढने वालों को सच नहीं मिल रहा है, झूठ बोलने वालों को झूठ नहीं मिल रहा है, और नवगीत पढ़ने वालों को वह मनपसंद नवगीत नहीं मिल रहा है। यह संकट दरअसल इस समय का संकट है, जहाँ सब कुछ सामने होते हुए भी मनुष्य सब कुछ भूल रहा है ना। किस करुणा के शोध पत्र में,
किस करुणा के शोध पत्र में। ये नवगीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। देखिए, नहीं ये नहीं है, नवगीत कहाँ गया थी? अच्छा नवगीत, अभी हमने इसको पढ़ा था तो मैंने सोचा वही पढ़कर सुनाए। तब तक एक अन्य नवगीत सुनिए, वो मिल जाएगा। मैं कथाओं से बहिष्कृत पात्र जैसा, अनकहा विस्तार हूं संवेदना का। मैं कथाओं से बहिष्कृत पात्र जैसा, अनकहा विस्तार हूं संवेदना का। भद्रलोकी हर कथानक से अलग रह, मैं किसी इतिहास का नायक नहीं हूं। भद्रलोकी हर कथानक से अलग रह, मैं किसी इतिहास का नायक नहीं हूँ। राजसूयों से चली आई प्रथा को आंकता हूँ किंतु यश गायक नहीं हूँ। मैं सुलभ सारांश हूँ सद्भावना में, किंतु फिर भी लक्ष्य हूँ अवहेलना का। मैं कथाओं से बहिष्कृत पात्र जैसा, अनकहा विस्तार हो संवेदना का। जिस जगह आपाद मस्तक वेदना है, उन कुटीरों में रहा आवास मेरा। जिस जगह आपाद मस्तक वेदना है, उन कुटीरों में रहा आवास मेरा। सत्य शिव सुंदर कहा जाता जिसे है, उस जगह पर नहीं मिल पाया बसेरा। नहीं करुणा ने बनाया कथ्य मुझको, बस रहा दुत्कार हर उत्तेजना का। नहीं करुणा ने बनाया कथ्य मुझको, बस रहा दुत्कार हर उत्तेजना का। मैं कथाओं से बहिष्कृत पात्र जैसा, अनकहा विस्तार हूं संवेदना का। हाशिए पर फेंक डाले नागरिक का, दर्द अब मुख पृष्ठ पर छाने लगा है। सुनिए इन पंक्तियों को, आपको पता चलेगा कि जो सृजन रथ है और जो भविष्य की संवेदनाओं, भविष्य की संभावनाओं को संवेदनात्मक धरातल पर उतरकर कविता से प्राप्त करना चाहता है, उसमें कितनी पीड़ा भरी हुई है। और पीड़ा हर समय आशाओं से उपजती है, जहां उम्मीदों का यथार्थ भी झलकता है। सुनिए, हाशिए पर फेंक डाले नागरिक का, दर्द अब मुख पृष्ठ पर छाने लगा है। आग के संदेश लेकर हर कथा में यंत्रणा के दाग सहलाने लगा है। हर कथा का आकलन हम ही बनेंगे, हम ही होंगे प्राण हर संचेतना का। हर कथा का आकलन हम ही बनेंगे, हम ही होंगे प्राण हर संचेतना का। मैं कथाओं से बहिष्कृत पात्र जैसा, अनकहा विस्तार हो संवेदना का। अनकहा विस्तार हो संवेदना का। ये गीत फिर जब मैं कह रहा हूं तो ये गीत ऐसे ही नहीं लिखी गई है। एक अंतिम नवगीत सुनाता हूं आपको, जगदीश पंकज जी का, भय भरी इन बस्तियों में। ये आत्मनिर्भर की जो संकल्पना थी भारत के प्रधानमंत्री की, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की, भय भरी इन बस्तियों में गुजरते हुए कवि देखता है कि वे लोग कितने आत्मनिर्भर हैं, जिनको कि देश देखना चाहता है, जिनको कि लोग समझना चाहते हैं। सुनिए इसको। भय भरी इन बस्तियों में कांपते से लोग
कितने आत्मनिर्भर। भय भरी इन बस्तियों में कांपते से लोग कितने आत्मनिर्भर। गुनगे सपने कहाँ तक चल सकेंगे, संक्रमण के दौर में कितने थकेंगे। नित्य नियमित अनियमित हैं हाँफते से लोग कितने आत्मनिर्भर। भय भरी इन बस्तियों में कांपते से लोग कितने आत्मनिर्भर, कितने आत्मनिर्भर। भूख प्रवचन सुन रही उपवास के अब, भूख प्रवचन सुन रही उपवास के अब। बूंद को प्रतिबंध मिलते प्यास के कब। डांट खा सोने लगे मुंह ढांपते से लोग कितने आत्मनिर्भर। भय भरी इन बस्तियों में कांपते से लोग कितने आत्मनिर्भर। दंश पाकर भी जहाँ रोना मना है, दंश पाकर भी जहाँ रोना मना है। क्रोध की निष्क्रिय हुई उत्तेजना है। राजशाही प्रकुटियों को भांपते से लोग कितने आत्मनिर्भर। भय भरी इन बस्तियों में कांपते से लोग कितने आत्मनिर्भर। यही संग्रह है। ये संग्रह है, देखिए इसको। इसीलिए जब सच देखना है ना, तो मीडिया के निगाह से मत देखो। सच देखना है तो कविता की जमीन पर खड़े होकर कवि की दृष्टि से देखो। और यह भी कि कवि कहीं कहीं गच्चा दे सकता है, लेकिन कविता नहीं दे सकती। कवि लालच बस वाम दक्षिण दक्षिण वाम हो सकता है, लेकिन कविता का एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता है, वह है वेदना और संवेदना का। कवि या साहित्यकार लालच में आकर अकादमियों के चक्कर काट सकता है, लेकिन कविता की बस एक ही राह है, और वह है राहों में मिलने वाले तमाम पथिकों से मिलना, उनके यथार्थ को कहना, उनकी संभावनाओं को जिंदा रखना और आप तक पहुंचाना। तो सच देखना है और जीवन को गहराई में समझना है। तो मेन बात यह है कि कविता की दृष्टि से देखिए। कविता से देखने की आदत आप डालेंगे तो कविता आपको संभाल के रखेगी, आप भटकने नहीं पाएंगे, विश्वास मानिए। तो यही है, धीरे धीरे रात
गहराती जा रही है। मेरे लिए ये गहराती हुई रात जागरण का स्वप्न लिए सुबह में परिवर्तित होती जा रही है। सोना नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि जीवन कहीं न कहीं संकटों से घिरा हुआ है हर किसी का। फिर भी चलते हैं और मिलते हैं, फिर कभी मिलेंगे जरूर ना, किसी राह पर, किसी मोड़ पर हम मिलेंगे जरूर। न बहुत सारे मित्रों ने सुना, देखा, ये अच्छा लगा। सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मित्र उमेश जी को मेरी चिंता रहती है, वो देख रहे थे कि मैं जाग रहा हूँ तो बोल दिए सोने के लिए, और खुद सो भी गया मुझे लग रहा है। तो सोइए आप लोग, मिलते हैं, फिर मिलते हैं।